हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज है 4 मार्च। हम 3 एंड 4 मार्च का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले 4 मार्च का कर रहे हैं। दोस्तों, जिसको भी होली मिलन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, 27, 28, 29 को हमने 3 दिन रखा है प्रोग्राम। प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट ज़रूर भेजें मुझे कमेंट बॉक्स में। अपने फ़ायदे के लिए 2 काम करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें नए लोग। और जितने लोग जुड़े हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि हर एक वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से सुने, ठीक है। तो ये याद रखें। और अगर मेरी मेहनत पसंद आए, कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एक से बेहतरीन कंटेंट मैं आपको डिलीवर करती हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अच्छे कमेंट्स करें, ठीक है। और मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने संस्कृति कला कुंज के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की सहायता को मंजूरी दी है? तो दिल्ली राज्य सरकार। जी हाँ, 50 लाख रुपए की सहायता को मंजूरी दी है दिल्ली राज्य सरकार ने। किसकी? संस्कृति कला कुंज के निर्माण, सांस्कृतिक कला कुंज के निर्माण को, ठीक है। पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में, ठीक है, और भारत का, और पहला जो ईवी चार्जिंग प्लाजा बना भारत का, वो भी दिल्ली में बना। तो इतना आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी AIBA ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? AIBA की फुल फॉर्म दोबारा सुन लीजिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। ये इंटरनेशनल है, माफ़ कीजिए, ऑल इंडिया नहीं है। मैंने ऑल इंडिया गलती से थोड़ा मुंह से मतलब ऐसे निकल गया, एम्स का ध्यान आ रहा था मुझे, तो इसलिए। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है बॉक्सर मैरी कॉम। कौन बनी है? बॉक्सर मैरी कॉम। अच्छा, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार महिलाओं को पूर्ण कानूनी अधिकार कितने देशों ने दिया हुआ है? हाल ही में महिलाओं को कितने देशों ने पूर्ण विधिक अधिकार दिया हुआ है? तो 10 देशों ने। जी हाँ, 10 कंट्रीज ऐसी हैं, 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को पूर्ण कानूनी अधिकार दिया हुआ है। किसने? 10 देशों ने। ये एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी SC और ST छात्रों के लिए छात्रावासों यानी हॉस्टल्स का स्वागत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। SC ST स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स का यानी छात्रावासों का स्वागत किया है। उड़ीसा के सभी फैक्ट्स बताती हूँ, कल भी बताए हैं मैंने, बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। कल नहीं मतलब परसों की वीडियो में। अच्छा, उड़ीसा का एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है यहाँ पर, समहति प्रोग्राम। यहाँ पर क्या 1.5 लाख छात्रों को जो SC ST हैं फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ये समहति प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये भी फैक्ट्स में ऐड कर लीजिएगा, हर एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। चिल्का लेक के बारे में भी आपको बताती रहती हूँ, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अच्छा, एक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स आया था, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा नंबर 1 पर है ये। और एक बात और, सांस अभियान भी याद रखिएगा। सांस अभियान 12 नवंबर निमोनिया दिवस पर शुरू हुआ था। आपको बताया था सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, उसकी फुल फॉर्म है। सारे फैक्ट्स आपको मैंने परसों की वीडियो में बताए हैं, उनमें ये फैक्ट्स भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। समहति प्रोग्राम अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो नवीन पटनायक ने स्वागत किया है छात्रावासों का SC ST स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 मार्च को।
ये विश्व वन्य जीव दिवस है, वर्ल्ड बायोस्फीयर डे है। क्या है? वर्ल्ड बायोस्फीयर डे। ये 3 मार्च को मनाया गया है। और एक और मनाया गया है वर्ल्ड हियरिंग डे, ये भी 3 मार्च को मनाया गया है। ज़मीन पर जो वनस्पति हैं और जो वन्य जीव हैं, उनसे जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे बनाए रखते हैं, उनके मतलब उपलक्ष्य में बनाया जाता है ये विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड बायोस्फीयर डे। और एक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं वैसे, ठीक है, याद रखना। बायोडाइवर्सिटी होता है वन्य जीव। क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। और बायोस्फीयर्स भी कह सकते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। और एक कौन सा? वर्ल्ड हियरिंग डे यानी विश्व सुनवाई दिवस। इसको WHO मनाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस इसके हेड हैं। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी नौसेना कमान के अभी प्रमुख कौन बने हैं? तो अजेंद्र सिंह जी पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख। और पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख कौन बने थे? तो वो बने थे R हरि कुमार, पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख। और पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख बने हैं अजेंद्र सिंह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मनप्रीत बोहरा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में अभी भारत के राजदूत बने हैं। कौन बने हैं? भारत के राजदूत ऑस्ट्रेलिया में मनप्रीत बोहरा। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। कैनबरा कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी लिया है, पहला क्वेश्चन है, ज़रा इसको सही कर देती हूँ, मेरे जहन में बात आ गई। सांस्कृतिक परिसर कला कुंज के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार ने सहायता दी है। ये 50 लाख बताया मैंने आपको, ये 50 करोड़ है, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, थोड़ा गलती से मैंने बोल दिया, ये लाख नहीं करोड़ है। तो 50 करोड़ की सहायता दी है दिल्ली राज्य सरकार ने। किसके लिए? सांस्कृतिक कला कुंज के निर्माण के लिए। तो इसको सही कर लीजिएगा, लाख की जगह ये करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में घर की पहचान चेलकी के नाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जी हाँ, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। चेलकी के नाम यानी बेटी के नाम, यानी बेटी घर की पहचान बेटी के नाम, ये हिंदी मतलब हो जाएगा। तो चेलकी के नाम, तो घर की पहचान चेलकी के नाम, ये योजना उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। देहरादून ऑफिशियल गैरसैंण कम समर कैपिटल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली मिली थी यहाँ पर भारत की। लाइकेन पार्क स्मृति वन वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई उत्तराखंड में। और वसीम जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कौन बने? कैप्टन बने। और जो हैं होप पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और दृष्टि ऐप, ये सब आया था। ई ग्रंथालय, ये भी यहीं पे शुरू हुआ था। और एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सबकी। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो ये, और फूलों की घाटी, और फूलदेही महोत्सव और हरेला पर्व, हाँ, ये दोनों पर्व उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। तो ये तमाम बातें आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी फरवरी माह में GST कलेक्शन बढ़ के 1.13 लाख करोड़ हो गया। हालांकि एक मिनट, हाल ही में अभी GST कलेक्शन फरवरी के महीने में बढ़कर 1.13 लाख करोड़ हो गया। इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 7% की। जी हाँ, फरवरी माह में GST कलेक्शन कितना हो गया? 1.13 लाख करोड़, यानी 1.13 लाख करोड़, और इसमें 7% की प्रोग्रेस यानी वृद्धि हुई है, ठीक है, फरवरी में। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन है हाल ही में CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG डायरेक्टर जनरल, नए DG यानी न्यू डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो कुलदीप सिंह। जी हाँ, कुलदीप सिंह
ये सीआरपीएफ के न्यू डीजी बने हैं। इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला है सीआरपीएफ का, यानी एक्स्ट्रा चार्ज लिया है। ये पहले से किसी डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे, मैं बताऊंगी उसका भी किसको संभाल रहे थे, ठीक है, कुलदीप सिंह, और इन्होंने अतिरिक्त चार्ज लिया है किसका, सीआरपीएफ का, तो याद रखना। अब ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के, है ना, तो कुलदीप सिंह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा दावेदार देश कौन बना है, तो चाइना। जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर पेटेंट्स का सबसे बड़ा दावेदार देश, यानी आवेदक, दावेदार का मतलब यहाँ आवेदक, यानी जिसने सबसे ज़्यादा पेटेंट लेने के लिए आवेदन किया है, तो आवेदक, दावेदार से मतलब मेरा यहाँ आवेदक है, दावेदार छोड़िए आवेदक ही लगा दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे बड़ा अप्लाई करने वाला, आवेदन देने वाला, यानी आप फॉर्म अप्लाई करने वाला तो समझ गए होंगे, जो सबसे बड़ा कंट्री बना है 2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट्स का, तो कौन बना है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ये प्रशांत किशोर किस राज्य के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार बने हैं, यानी चीफ एडवाइज़र बने हैं, चीफ एडवाइज़र बने हैं या पर्सनल एडवाइज़र भी कह सकते हैं, बने हैं किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के, तो ये बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, यानी पंजाब के चीफ मिनिस्टर के। कौन बने, प्रधान सलाहकार प्रशांत किशोर। और गवर्नर कौन है पंजाब के, तो गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर, कैपिटल है चंडीगढ़। तो इतना आप याद रखना, ठीक है, तीनों क्वेश्चन। देखिए ये जो कुलदीप सिंह जी हैं जिन्होंने सीआरपीएफ का एक्स्ट्रा चार्ज संभाला है, इनके बारे में बता दूं, ये आईपीएस ऑफिसर हैं पहले से ही, ये आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस में है और आईपीएस ऑफिसर हैं, तो इनके पास वैसे भी ड्यूटी है, और अब इनको किसका, सीआरपीएफ का भी अतिरिक्त प्रभार मिल गया है, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले कौन से प्लेयर बन गए हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली बन गए हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एयर कार्गो सर्विस कहाँ शुरू हुई है, तो नागालैंड में। नागालैंड में अभी शुरू हुई है एयर कार्गो सर्विस। कोहिमा कैपिटल है, RN रवि गवर्नर और नेफ्यूरियो ये चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीत लिया है, हाल ही में इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीत लिया है, तो मालविका वंसोड़ और वरुण कुमार ने। किसने, मालविका वंसोड़ और वरुण कुमार ने। ये आपसे ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्या पूछा जाएगा, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीत लिया है, तो वरुण कुमार और मालविका वंसोड़ ने, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं, तो माधव वेंकट राव। जी हाँ, नए यानी CMD बने हैं या MD एंड CEO कह सकते हैं, बने हैं, कौन बने हैं, माधव वेंकट राव। किस बैंक के, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1911 में, और हेडक्वार्टर मुंबई पे है, और नए MD एंड CEO तो यही बने हैं, माधव वेंकट राव। और 4 मार्च का लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ और इसके बाद 3 मार्च का डिस्कस करूँगी, आप सुनते रहें, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संचारी रोग नियंत्रण अभियान ये किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ये एक अभियान है संचारी रोग नियंत्रण अभियान, ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। जापानी बुखार जिसको कहते हैं, और भी कई घातक बीमारियां हैं जिनको रोकथाम करने के लिए, जिनको रोकने के लिए ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हुआ है यूपी में। हर्बल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हर्बल रोड प्रोजेक्ट, और एक क्या चल रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, एक क्या चल रहा है, ये डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट, ये 3 तो प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं। और
एक जो है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये भी चल रहा है। और इसके साथ साथ नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये 2 योजनाएं चल रही हैं। ठीक है। ऑपरेशन द्रोणाचार्य चल रहा है। रामगढ़ ताल अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन हुआ है। रामगढ़ ताल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ है। केथम लेक को रामसर साइट का दर्जा मिला है। किसान कल्याण मिशन, प्रधानमंत्री किसान कल्याण मिशन भी यूपी में शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों की गवर्नर हैं। यूपी की तो हैं ही, एमपी को भी संभाल रही हैं। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। और साथ ही दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब यूपी में है। और यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका है, राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। ठीक है। अब आप 3 मार्च का सुनना शुरू कीजिए और हर वीडियो को बिना मिस करें। और संजय और विनोद, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है कि आप दोनों कोई वीडियो को कभी मिस ना करें और टाइम से देखें। अगर आप अपनी ड्यूटी टाइम से नहीं निभाते हैं तो ये आपकी ऑनेस्टी की कमी है चैनल के साथ, जो आपका कमिटमेंट है कि आप लोग आराम से अच्छे से देखें, है ना। आप अच्छे स्टूडेंट से मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग हर वीडियो को रोज़ाना टाइम पर और कंप्लीट देखें। प्लीज़, मुझे कहने की कभी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कंटेंट मैं बनाती हूँ उसको बिल्कुल भी मिस ना करें और टाइम से देखें। ठीक है। ये स्पेशल नोटिफिकेशन जो थी वो संजय और विनोद, ये हमारे 2 रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और ये किसी कोई वीडियो भी मिस ना हो आप लोगों का, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। ठीक है। 3 मार्च का करंट अफेयर सुनिए। अब पहला क्वेश्चन लेती हूँ मैं। हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम 3-4 मार्च का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा पूरे ट्यूटोरियल को एंड तक, और हर ट्यूटोरियल को ध्यान से सुना करें। ठीक है। मैं थोड़ा स्लो बोलूँगी, कल आपको बताई थी मैंने अपनी प्रॉब्लम कि मुझसे ज़्यादा तेज़ बोला नहीं जा रहा है हेल्थ इशू के कारण, तो थोड़ा स्लो बोलूँगी। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरा जन औषधि दिवस समारोह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 1 मार्च से 7 मार्च तक तीसरा जन औषधि दिवस समारोह ये मनाया जाता है 1 to 7 मार्च। ठीक है। कब से कब तक मनाया जा रहा है ये 1 मार्च से 7 मार्च तक, क्योंकि 7 मार्च को क्या होता है, तीसरा जन औषधि, मतलब क्या होता है, जन औषधि दिवस होता है। तो ये कौन सा है, तीसरा जन औषधि समारोह दिवस। ठीक है। 7 मार्च को होगा, मतलब 7 मार्च को जन औषधि दिवस होता है, तो ये तीसरा जन औषधि समारोह दिवस है इस बार। और देखिए, ये जो जेनरिक दवाएं हैं इन्हीं के उपयोग को बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है ये तीसरा जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत किसने विकसित की है? तो सुगम्य भारत ऐप ये विकसित की है हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, क्या नाम है इनका, थावर चंद गहलोत। इन्होंने विकसित की है ये कौन सी, सुगम भारत ऐप, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 1000 वॉट की निवेली पावर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है तमिलनाडु में। जी हाँ, तमिलनाडु में 1000 वॉट की निवेली पावर प्रोजेक्ट, यानी 1000 निवेली पावर परियोजना 1000 वॉट की ये स्थापित की जा रही है। सारे फैक्ट्स तमिलनाडु की रिवाइज कर लीजिएगा। एडापड्डी के पलानी स्वामी,
चीफ मिनिस्टर हैं और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 है तमिलनाडु, ऑर्गन डोनेशन में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन यानी इंडिया मैरीटाइम समिट, शिखर सम्मेलन को कहते हैं समिट, तो इंडिया मैरीटाइम समिट इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। किसका? इंडिया मैरीटाइम समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉन मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? मॉन मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नागालैंड में। जी हाँ, नागालैंड में एक जगह है मॉन, और यहीं पर मॉन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये RN रवि गवर्नर है, नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर है, कैपिटल कोहिमा, और यहीं पर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और पक्के बागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र में भारत ने अपना सबसे प्राथमिकता वाला साझेदार किसको बताया है? हाल ही में किसको अपना रक्षा क्षेत्र में प्राथमिकता साझेदार भारत ने कहा है? तो श्रीलंका को। जी हाँ, श्रीलंका को रक्षा क्षेत्र में सबसे प्राथमिकता वाला साझेदार अभी भारत ने बताया, यानी कहा है, माना है। तो श्रीलंका, ये इसकी कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। महिंद्रा राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। गोतबया राजपक्षे कौन है? तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। अपने भारत श्रीलंका के बीच में जो डिवाइडिंग है वो क्या है? तो वो डिवाइडिंग है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक जलडमरू मंडल भी उसको कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इंडिया कम्स नामक बुक किसने लिखी है? बिकॉज इंडिया कम्स नामक बुक किसने लिखी है? कम्स फर्स्ट है ये, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राम माधव ने। राम माधव राइटर हैं बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहली बार किस देश के राष्ट्रपति ने UAE के राजदूत का स्वागत किया है? तो इजराइल के। जी हाँ, इजराइल के राष्ट्रपति मैगवेले, इसके प्रधानमंत्री का नाम ज़्यादा आसान है, याद रखिए, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, और मैगवेले इसके प्रेसिडेंट हैं, मैगवेले। ठीक है, किसके? इजराइल के। और इन्होंने पहली बार यूनाइटेड अरब एमिरेट के राजदूत का स्वागत किया है। अभी तक जो थे संबंध वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इनको बेहतर बनाया जा रहा है UAE और इजराइल के, और इन्होंने UAE के राजदूत का स्वागत किया है इजराइल के राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री का नाम में भी मैंने बताया, राष्ट्रपति का भी। और इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और आपको क्या बताती हूँ, इसके राष्ट्रपति का नाम क्या बताती हूँ, आपको हमेशा बताती हूँ, जैद बिन अल नयार, खलीफा बिन जैद अल नयार, याद रखना। UAE की करेंसी क्या है? UAE की करेंसी है दिरहम। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ब्रिटेन के दो जहाज़ों को खंडित किस राज्य में किया गया है? हाल ही में ब्रिटेन के 2 जहाज़ों को खंडित किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात
के, हाँ गुजरात में ब्रिटेन के 2 जहाज़ हैं। एक तो है मार्को पोलो और एक है मैगलन। मार्को पोलो और मैगलन ये 2 जहाज़ हैं और इन्हीं को भी खंडित किया गया है। और कहाँ? गुजरात में, क्योंकि गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड कहाँ है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड है गुजरात में। और यहीं पर ब्रिटेन के 2 जहाज़ों का खंडन, यानी 2 जहाज़ों को खंडित किया गया है। खंडित समझते हैं? खंडित, खंड माने क्या होता है सबको पता है, ठीक है। तो 2 जहाज़ दोनों के नाम बताए। गुजरात की कैपिटल क्या है? पता है आपको? गांधीनगर। इसको गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है, आपको बताया था। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, ये सब गुजरात में चल रही हैं। धनवंतरी रथ, है ना, और वगैरह वगैरह। मैंने गुजरात के बहुत फैक्ट्स बताए, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ सबको रिवाइज कर लीजिएगा। विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कहाँ? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। जी हाँ, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव शुरू हुआ है उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, लाइकिन पार्क, स्मृति वन, ई ग्रंथालय, होप पोर्टल, दृष्टि ऐप, गोल्डन बर्ड विंग, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, है ना। बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ आपको। तो प्लीज़ आप सारे फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ट्यूटोरियल ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य मिलावट करने वालों को किस राज्य सरकार ने आजीवन कारावास देने की घोषणा कर दी है? खाद्य मिलावट करने यानी फूड प्रोडक्ट्स में ऑल्ट्रेशन यानी मिलावट करने वालों को, किसमें? खाद्य सामग्री में, यानी खाद्य मिलावट करने वालों को, यानी खाने की चीज़ों में मिलावट करने वालों को किस राज्य सरकार ने आजीवन कारावास की सज़ा की घोषणा कर दी? घोषणा क्या कर दी है? प्रस्ताव ही पारित हो गया है, पूरा प्रस्ताव पास हो गया। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव को पास कर दिया है एमपी गवर्नमेंट ने, कि जो भी यानी फूड प्रोडक्ट्स में जो खाद्य सामग्रियों में मिलावट करेगा उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा, बिना कहे सुने कुछ भी। उनको किसकी क्या पनिशमेंट होगी? आजीवन कारावास, यानी लाइफ टाइम पनिशमेंट, लाइफ टाइम वो कैद में रहेंगे अगर कोई फूड प्रोडक्ट्स में यानी फूड में मिलावट करता है, खाद्य सामग्रियों में। तो ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है मंत्रिमंडल में, किसके? एमपी के। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यूपीएमपी को संभाल रही है। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ फेमस है। बांधवगढ़, माधव, संजय, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क हैं यहाँ के, ठीक है, एमपी के। एमपी में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखिएगा, एक ज़िला एक शिल्प अभियान, ये अभी एमपी में चल रहा है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहाँ चल रहा है? वो यूपी में चल रहा है। बाकी आपको एमपी के सारे फैक्ट्स बताती हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर रिवाइज़ करें, बिल्कुल हर हाल में रिवाइज़ कर लें। ओके,